आज का प्रातः क्लास है 23 दिसंबर 1967 शनिवार। रिकॉर्ड चला है जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाए रहे, अर्थात भगवान समझाए रहे। क्या रूहानी बाप को भगवान बताई दिया है? कोई अर्थ है कि नहीं है शब्दों का? है क्या अर्थ है? क्या अर्थ हुआ? रूहानी बाप को भगवान बताई दिया, दो हो गया। चलो मेल और फीमेल को मिला दो तो दो हो गया। दो इकट्ठे हो जाए तो भगवान हो गया, तो सारे स्त्री पुरुष दुनिया के भगवान हो गए। क्या समान हो गए? अच्छा, वो भी पुरुष हो गया, वो भी पुरुष हो गया, फिर भगवान के साथ भगवती कैसे हुई? फिर रूहानी स्टेज। अरे भगवान शब्द है तो भगवती भी तो होगी, नहीं होगी? अरे रूहानी बाप को भगवान बताया तो भगवती कौन है? है परब्रह्म। रूहानी माता कौन है? रूहानी माता लक्ष्मी है। रूहानी माता हाँ, मुकर्रर रथ है, वो दोनों पार्ट है उसमें। मुकर्रर रथ वाली आत्मा पुरुष भी है। जब पुरुष बन जाए तब कि अभी है पुरुष मने शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करे, कोई तकलीफ का संकल्प भी ना आने पाए। क्या संकल्प विकल्प चलते हैं ना, तो जिसके संकल्प विकल्प चलते हैं, विपरीत संकल्प चलते हैं, तो उसको भगवान कहेंगे? नहीं कह सकते ना। हाँ, तो या तो रूहानी बाप को भगवान बताया, तो रूहानी बाप जब साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, तो जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसके दो रूप हैं। एक दैहिक रूप जो इस सृष्टि पर सदा काल रहता है, लेकिन रहता तो है, लेकिन वो भी निराकारी धाम की स्टेज बनाए लेता है या नहीं बनाए लेता है? हाँ, उसी को कहते हैं परम ब्रह्म। परम ब्रह्म की छोटी मोटी ब्रह्म है, परम ब्रह्म। तो उस परम ब्रह्म में दो आत्माएं, वो शरीरधारी जो है मुकर्रर रथ है, अर्जुन रथ कह दो, उसमें अर्जुन की आत्मा पुरुष,
क्या? आत्मा हुई पुरुष रूप। जब आत्मिक स्टेज में टिक जाए सदा काल के लिए तब। और उससे पहले तो क्या है? उससे तो पहले देहभानी कहेंगे या नहीं कहेंगे? है, देहभानी तो है। तो जब तक देहभानी है तो तब तक शिव के लिए, शिव सुप्रीम सोल रूहानी बाप के लिए एंटी सेक्स है या समान सेक्स है? एंटी सेक्स है। और एंटी सेक्स तो है, लेकिन शिव को तो साथी चाहिए ना, है? और वो साथी जो है वो समान संकल्पों वाला हो कि कोई विपरीत संकल्प भी चले, है? समान संकल्प वाला हो। तो वो मुकर्रर शरीर रूपी रथ है, वो जैसे परम धाम के लिए बताया निराकारी धाम है, वहां कोई साकार शरीर होता ही नहीं। तो ऐसे ही परम धाम जैसी आत्मिक स्टेज बने, आत्मा अनुभव करे, शरीर भी अनुभव करे आत्मा, क्या कि नहीं? शरीर भी क्या अनुभव करे? अव्यक्त स्टेज अनुभव करे या व्यक्त दुनिया में रहे? व्यक्त दुनिया माने 5 तत्वों की दुनिया, और अव्यक्त दुनिया माने 5 तत्वों से परे की दुनिया। तो बताया रूहानी बाप किस रूप में समझाए रहे हैं? परम ब्रह्मा के रूप में समझाए रहे हैं या परम पुरुष के थ्रू समझाए रहे हैं? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करें उस रथ वाली आत्मा के थ्रू समझाए रहे हैं। समझाएंगे तो देह के द्वारा ही है, क्योंकि सुप्रीम टीचर है परम ब्रह्म, परम ब्रह्म के द्वारा समझा रहे हैं, अम्मा के द्वारा समझा रहे हैं। अम्मा के द्वारा एडवांस नॉलेज दी जाती है क्या? अम्मा की बेसिक नॉलेज देती है? अगर अम्मा ही घर बैठे है एडवांस नॉलेज दे दे तो फिर ऊंचे ऊंचे स्कूलों में पढ़ाई पढ़ने जाने की दरकार है? जो एडवांस ऊंची पढ़ाई होती है, एमए, पीएचडी, बीए वगैरह वगैरह, वो पढ़ाई अम्मा घर में बैठे बैठे पढ़ाई लेगी? नहीं पढ़ाएगी ना, क्योंकि अम्मा का तो कनेक्शन घर से होता है? हाँ, उस घर को कहा जाता है, जो बड़े से बड़ा घर है उसे कहा जाता है क्या? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म माने सब तरह की आत्माओं का बीज जहां इकट्ठा हो रहे। तो बताया समझाए रहे माने समझाने का काम या सुनाने का काम? समझाए रहे हैं या समझाने में सुनाने में अंतर होता है कि नहीं? होता है। तो समझाना, गहराई से एक एक पॉइंट की गहराई में जाना, खुद भी समझना और बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी समझाना, ये ऊंची पढ़ाई, एडवांस पढ़ाई मां करेगी? करेगी? नहीं करेगी। तो रूहानी बाप रूहानी टीचर के रूप में समझाए गए, और रूहानी जो टीचर है ना, वो रूहानी टीचर
भगवान के रूप में है या भगवती के रूप में है? लिखो। है भगवान के रूप में है, क्योंकि भगवती के हैं तो नॉलेज किससे लेगी? भगवती के ऊपर कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठा हुआ है ना। तो बताया समझाने वाला भगवान है और रूहानी बाप भी है, लेकिन शरीर के द्वारा है कि बिना शरीर के? शरीर के द्वारा सुप्रीम टीचर समझा रहे हैं। हाँ, क्या समझा रहे हैं? कि भगवान पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। क्या? कि भगवती पढ़ा रही है? भगवान पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। इसको कहा जाता है रूहानी स्टूडेंट्स। क्या? किसको? या सिर्फ भगवान ही पढ़ाए तो रूहानी स्टूडेंट्स, और भगवती ही पढ़ाए, भगवान ना पढ़ाए तो क्या कहेंगे? रूहानी बने हैं? नहीं। तो रूहानी स्टूडेंट्स को भगवान पढ़ा रहे हैं। वास्तव में स्कूलों में जो पढ़ते हैं, है? जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे आसुरी संप्रदाय के हैं। क्या? दुनिया में जो भी स्कूल हैं, जो भी है कॉलेज वगैरह हैं, उनमें जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले कौन है? भगवान है? भगवान नहीं है। और यहां तो पढ़ाने वाला एक ही भगवान है, जिसे कहा जाता है सुप्रीम टीचर। उससे ऊंचा कोई टीचर होता ही नहीं। परम ब्रह्म, उससे ऊंचा टीचर या समान टीचर हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है। अच्छा, तो फिर रूहानी बाप को भगवान कहा जाता है। फिर जो परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है वो भी क्या हुआ? भगवान हुआ कि नहीं? परम ब्रह्म को क्या कहें? भगवान है कि नहीं? भगवान। वाह भैया वाह वाह, बोलो। है? नहीं है। भगवान जो है वो एक ही होता। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। अगर उससे ऊपर कोई हो जाए है तो फिर है तो भगवान दो हो गए। ऐसे नहीं है। तो जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में भगवान के अलावा कोई और पढ़ाने वाले होते हैं, वो सब आसुरी संप्रदाय। क्या? माता जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? है? आपको पढ़ाने वाला एक है या दो चार हैं? एक है। अच्छा, एक आत्मा या दो आत्मा? आत्मा दो हैं। अच्छा, आत्मा दो हैं। पत्थर बुद्धि उनमें कोई नहीं है आत्मा दो में से। है? जिसे मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाले, तो वो शरीरधारी आत्मा पत्थर बुद्धि नहीं है। और पत्थर बुद्धि भी है फिर सुप्रीम टीचर भी है। ऐसे कैसे है? आदम पत्थर बुद्धि है। अच्छा, फिर आदम तो ठीक है, आदमी है, पत्थर बुद्धि है, और वो दुर्योधन दुशासन भी है क्योंकि पुरुष है, वो तो ठीक है। लेकिन उस पुरुष तन के द्वारा सुप्रीम सोल है, सुप्रीम टीचर के रूप में आसुरी पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाकी दुनिया में जो पढ़ाने वाले हैं कोई
गॉड इज वन नहीं है। क्या कोई भी हो, क्रिश्चियन धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, इस्लाम धर्म में हो, सिख धर्म में हो, क्या सिखों से कहो तुमको पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंच है, कोई साकार है तो किसको बताएंगे? गुरु नानक को बताएंगे। गुरु नानक सदगुरु है। अरे बाप कहते हैं सत्य माने सच्चा, सच्चा सदगुरु सिवाय एक के और कोई हो ही नहीं सकता। कौन? आत्मा के रूप में कहें तो सुप्रीम सोल, उससे ऊंची सोल कोई होती नहीं। तो सुप्रीम सोल आकर के नर को क्या क्या बनाते हैं? नारायण बनाते हैं। मन नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, क्या बनाए देते हैं? ज्ञान जल का घर बनाए देते हैं। अव्वल नंबर नारायण, आदि नारायण, ये बीच वाले या अंत वाले? क्योंकि सतयुग में एक पीढ़ी थोड़ी ही होती है। सतयुग में तो पीढ़ी दर पीढ़ी है, अनेक पीढ़ियां होती हैं। तो वो सब जितने भी हैं सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक स्कूल, वहां पढ़ाने वाले क्या कोई भी भगवान नहीं है। और यहाँ तो भगवान पढ़ाए गए हैं, सुप्रीम सोल, रूहानी बाप। बाकी और जो पढ़ाने वाले पढ़ाए रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाने वाले भी आसुरी संप्रदाय और पढ़ने वाले भी आसुरी संप्रदाय। तो उसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। किसको? जहां एक सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के अलावा कोई दूसरे पढ़ाने वाले देहधारी हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आसुरी संप्रदाय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या दैवी संप्रदाय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? आसुरी पढ़ाई। क्योंकि वो सब रावण संप्रदाय है ना बच्चे। क्या कहा? सब क्या है? उनसे जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो सब रावण संप्रदाय। सब रावण संप्रदाय। अच्छा, अगर लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा कोई को पढ़ाए हैं, 2-4 स्टूडेंट को या एक को, तो क्या कहेंगे अभी वर्तमान में या आगे भी? क्या कहेंगे? किसको पढ़ाए रही? हाँ, कहेंगे सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं रावण संप्रदाय। क्या? जब तक जिस अर्जुन के मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं और वो अर्जुन का रथ जो है परम ब्रह्म की स्टेज में स्थिर नहीं होता, तब तक क्या कहेंगे? तब तक क्या कहेंगे कि इस सारी दुनिया में सब के सब आसुरी संप्रदाय। एक सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पढ़ाए रहे हैं, वो ही कहेंगे क्या है? आसुरी संप्रदाय या दैवी संप्रदाय बनाते हैं? कहेंगे दैवी संप्रदाय बनाने वाला वो एक ही है, बाकी दुनिया में सब रावण संप्रदाय के बच्चे। ये तो जानते हो ना बच्चे। आगे तुम भी रावण के राज्य में थे। अच्छा, अभी राम राज्य में आ गए क्या?
है आगे तुम भी रावण के राज्य में थे। किससे कहा है? नारायण था उस समय है? न लक्ष्मी था न नारायण था। माने ब्रह्मा रावण राज्य में था, अभी राम राज्य में आ गया। 67 में रावण राज्य में था, अभी राम राज्य में ब्रह्मा की सोल आ गई। आ गई। अरे अब फालतू लिख दिया है। आगे तुम भी रावण के राज्य में थे। आगे माना 67 से पहले 12 दिसंबर से पहले रामबली आत्मा वहां मौजूद थी 67 में। 67 में मुकर्रर रथ वाली आत्मा थी बाबा के सामने। हाँ? थी नहीं। मुकर्रर रथ कहां ज्ञान में आया? मुकर्रर रथधारी आत्मा को कहें कि ज्ञान में आई, ज्ञान में नहीं आई। लेकिन शिव के साथ वो कारण शरीर जो है ना आत्मा का है, वो तो साथ ही रहता है। तो उसको कहा आगे तुम भी रावण के राज्य में थे। तुम भी माने और भी थे, और तुम भी थे। अच्छा, लेकिन सामने बाबा के जो बच्चे बैठे थे उनमें से कोई को तुम नहीं कह सकते है? लक्ष्मी को तुम नहीं कह सकते? कह सकते, क्योंकि लक्ष्मी वाली जो आत्मा है वो तो जब ज्ञान में आ जाती है तो पूरे ही श्रद्धा विश्वास से आ जाती है, या श्रद्धा विश्वास में कोई कमी रहती है? उसके जीवन का तो जन्म जन्मांतर के जीवन का तो एक ही विरुद्ध है। क्या? वरों एक को नहीं तो रहूं कुंवारी। तो उसको तो जो एक वो मिल गया शिव बाबा है ना, मिल गया ना, तो बताया आगे तुम भी रावण राज्य में थे, अभी रावण के राज्य में नहीं हो। तुम किसके राज्य में हो? क्या कहेंगे है? कहेंगे कि अभी लक्ष्मी को क्या कहेंगे? उस समय लक्ष्मी बनी तो नहीं, लक्षण वाली आत्मा तो थी ना शरीर के द्वारा। तो क्या रावण राज्य में पहले थी। अब जब बाबा मुरली सामने चला रहे हैं तो राम राज्य में चलने के लिए तुम इस रावण रूपी 5 विकारों पर जीत बहनने का पुरुषार्थ कर रहे हो है? पुरुषार्थ कर रहे हो कि कभी छोड़ देते हो है? छोड़ देते हैं कि नहीं? क्या कहेंगे? लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए भी क्या कहेंगे? नहीं छोड़ते। अच्छा, जो देहधारी गुरु हैं उस समय मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद जो मम्मा की गद्दी पे बैठ गए और कहते जगदम्बा हम हैं, तो उन्होंने उल्टी पढ़ाई नहीं पढ़ाई? हाँ, आंखों में आंखें डाल करके योग कराओ। उल्टी पढ़ाई कि नहीं है? तो लक्ष्मी वाली आत्मा उस समय 67 में पढ़ती होगी कि नहीं पढ़ती होगी? है? पढ़ती होगी। अब रावण संप्रदाय की कन्या होगी और कोई पुरुष की आंखों में आंखें डाल करके या कुमार की आंखों में आंखें डाल करके योग सीखेगी, योग सिखाएगी, तो अपनी हालत खराब नहीं होगी? नहीं होगी। तो फिर अवस्था जगदम्बा अमर है, कहां बोला है?
और जगदम्बा की बात कहां हो रही है अभी? है जगदम्बा का लक्ष्य है क्या कि नारी से लक्ष्मी बनना है? जगदम्बा की तो बात ही नहीं। जिसका लक्ष्य है कि नारी से हमें क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है, तो उसकी बात है कि तुम 5 विकारों पर जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना? कि कर लिया है? कर रहे हो। तो ये तो तुम बच्चे समझते हो ना। भले जो आते भी हैं, जो भी ये नॉलेज नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन आते हैं। क्या? कौन सी नॉलेज? क्या हम एक भगवान से पढ़ रहे हैं, एक से ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई हमारी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तो लक्ष्मी वाली आत्मा दूसरों की बात उस समय मानती थी या नहीं मानती थी? मानती थी। तो फिर रावण राज्य में कहेंगे कि नहीं कहेंगे? रावण राज्य। तो जो भले जो यहां आते भी हैं, जो भी ये नॉलेज नहीं प्राप्त करते हैं, नॉलेज जो एक बाप भगवान सुनाते हैं, वो आसुरी नॉलेज पढ़ रहे हैं या ईश्वरीय नॉलेज पढ़ रहे हैं? क्या कहेंगे उनको? आसुरी नॉलेज पढ़ रहे हैं। तो उनको भी तो समझाना पड़ता है, भले यहां आते हैं। हाँ, क्या समझाना पड़ता है? कि भाई तुम भले यहां आते हो, भले यहां बैठे हो, है, लेकिन तुम रावण राज्य में हो। कैसे? कि तुम्हारी बुद्धि रावण राज्य में यहां बैठे बैठे चली जाती है या नहीं चली जाती है? चली जाती है। तो वो खुद नहीं समझते हैं। क्या? वो खुद समझते हैं जो यहां आते हैं बाबा के सामने। सन 67 की बात है। जो आते हैं वो खुद समझते हैं कि हम रावण राज्य में, खुद नहीं समझते। फिर भी भले नहीं समझते हैं तो भी बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या? क्या समझाते हैं? है कि अगर एक सुप्रीम टीचर की बात नहीं सुनी, पढ़ाई नहीं पढ़ी, समझानी नहीं समझी, और दूसरों के लपंगे में आ गए, लपेटे में आ गए, तो रावण राज्य में हो या राम राज्य में हो? है? रावण राज्य में। तो इसीलिए बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या? ऐसे नहीं समझो जो यहाँ आते हैं तो राम राज्य में आ गए, ऐसे नहीं। ओम शांति।